ताया, ताया मैं रेडी हो गई हूँ, हम कब तक निकलेंगे? बस बेटा, ये तो तुम्हारी ताई बताएंगी कि कब निकलेंगे। तुमने दुल्हन के लिए पैसे रख लिए मुंह दिखाई के? रख लिए, मुझे स्टेज से नीचे थोड़ी उतरना है। जिसके पास मुंह दिखाई नहीं होती उसको नीचे उतार देते हैं। तुम्हारी फुप्पो ने तो उसे स्टेज पर चढ़ने ही नहीं देना होता। अब ऐसी भी नहीं है मेरी बहन, तुम कुछ ज्यादा ही बदनाम कर रही हो। ताया मैं जरा गाड़ी चेक कर लूं, पानी वानी डाल देता हूँ उसमें। जाओ बेटा। ताया, क्या हैदराबाद बहुत खूबसूरत है? नहीं बेटा, कराची जैसा ही है। वैसे मैंने सुना है कि इस्लामाबाद बहुत ज्यादा खूबसूरत है। काश लड़की वाले इस्लामाबाद में रह रहे होते ना, तो हम दुल्हन लेने वहां चले जाते। फिर तुम्हारी फुप्पो तुम्हें जरूर लेकर जाती बेटा। ये तो हैदराबाद है, इसलिए बस भर के सबको लेकर जा रही हैं, वरना टिकटें ट्रेन की कभी ना खरीदती। वो सिर्फ अकेले दूल्हा को लेके जाती और दुल्हन भी आके ले आती। हर बात बड़ा चढ़ा कर करती हो, हद है। पता कर ले कहीं छोड़ के ना चली गई हो हमें। अरे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? अजीब बात करती हो तुम भी। अरे शौकत साहब, 1 मिनट लेट होने पे 10 दफा फोन करती हैं वो। पता करें कहीं छोड़कर ही ना चली गई हो। तुम खुद तो हो ही बदगुमान, बच्चियों का दिल भी खराब करती हो खानदान की तरफ से। इसमें दिल खराब करने की क्या बात है? और हो सकता है भाई हमें तपाने के लिए छोड़कर चली गई हो। तुम्हें लगता है कि मेरी बहन ऐसी छोटी हरकत करेगी कि अपने सगों को छोड़ जाए? अगर इतने छोटे दिल की होती ना, तो इतने महंगे कपड़े ना बनवाती सितारा के लिए। ठीक कह रहे हैं आप ताया, फुप्पो मेरे लिए तो बहुत अच्छा और बहुत महंगा जोड़ा लेकर आई हैं। तुम्हें कैसे पता कि महंगा है? क्योंकि मैं खुद मॉल गई थी और मैंने वहां देखा था, ऐसे कपड़े बहुत महंगे थे। हाँ, तो तुम्हारे लिए सेल में से लिया होगा। भाई जैसे भी दिया होगा, तुम्हारी तरह पुरानी साड़ियां तो निकाल के नहीं दी ना बच्ची को। नहीं ताया, वो साड़ियाँ मेरी अम्मी की हैं, जो मैं पहनूंगी। ताई ने बहुत अच्छा किया कि वो मुझे दे दी। और ताया अब्बू, अब प्लीज ताई को कुछ भी ना कहा करें। बहुत अच्छी हैं, कम से कम पुप्पो से ज्यादा ही अच्छी हैं। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि इन्होंने पैसे खर्च नहीं किए, बच्ची को बस पुराने कपड़े थमा दिए। कहा ना, मेरी अम्मी की चीजों के बारे में कुछ नहीं कहें, बहुत कीमती है मेरे लिए। अच्छा बेटा, जाओ फिर जोहेब को देखो जाके। ठीक है। अब तुम भी तैयारी मुकम्मल कर लो, उठ के खड़ी हो जाओ। तैयार हूँ, बस ये सामान रख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलमान है घर पे? आप कौन? मैं सलमान का दोस्त हूँ, मुलाकात हो सकती है? दरअसल हमारे घर शादी चल रही है और सलमान अम्मी को लेके मार्केट गया है। वैसे सब खैरियत है ना? जी खैरियत है। एक्चुअली सलमान कल रात सालार से मिला था और उसके बाद से सालार घर से गायब है। हाँ, सलमान मेरे ही शादी का इनविटेशन लेकर गया था सलार की तरफ, लेकिन सलार को तो शायद कनाडा निकलना था, तो उसने माजरत कर ली थी। कनाडा? ओके, चलें, कुछ पता चले तो बताइएगा। बिल्कुल। ये क्या बात हुई जोहेब? वहां ड्रॉप करके आ जाओ, कि तुम साथ नहीं चल रहे हो क्या? तो तुम भी मत जाओ, पहले कौन सा जा रही थी? पहले की बात कुछ और थी। पहले तो मैं पुप्पो से खफा थी, अब तो उन्होंने मुझे मना लिया, इसलिए मैं साथ जा रही हूँ। और तुम भी मेरे साथ चलोगे, वरना मेरा सारा ध्यान तुम पे लगा रहेगा जोहेब। यार देखो, समझा करो, मैं नहीं जा सकता। पीछे दुकान कौन संभालेगा? जिम्मेदारी है ना मेरी। तुम्हें ताई ने बोली है ना ये सारी बातें। मुझे समझ में नहीं आता, ताई तुम्हें चढ़ा देती है और तुम उनकी बातों में आ जाते हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका नाम मत लो। तो फिर ठीक है,
तुम साथ चलोगे क्योंकि तुम्हारी पैकिंग मैंने कर दी है। मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती और जिम्मेदारियों के लिए अभी बहुत उम्र पड़ी है। नहीं यार, मेरा दिल नहीं करा जाने को, और वैसे भी वैसे भी क्या? मुझे पुप्पो अच्छी नहीं लगती। हम तो शादी में जा रहे हैं ना। तो जा तो उन्हीं के घर रहे हैं ना। पुप्पो का घर नहीं है, वो हैदराबाद है। क्या हो गया तुम्हें? लेकिन जो भी है, वहां भी पुप्पो की वही आंखें होंगी, बिला वजह नजर लगाती हैं। कौन सी नजरें, कौन सी आंखें, क्या बात कर रहे हो? उनका सलमान तो कुछ करता है नहीं, बिला वजह मेरी कमाई पर उन्होंने नजरें रखी हुई हैं, नजरें लगाती रहती हैं हर वक्त। किसने बिठाई है तुम्हारे जहन में ये सारी बातें? तो क्या पुप्पो ऐसी नहीं है? ये सब एक जैसे। पुप्पो कोई अकेली नहीं है। तो जाओ मिलो फिर उनसे, मुझे नहीं मिलना उन जैसे लोगों से। मर्जी है तुम्हारी, बहस करवा लो तुमसे बस। ओहो, तुम दोनों लड़ना बंद करो और चलो। अभी बाहर भी 1 घंटा लगेगा। चलो। चलो सामान ले आओ मेरा बाहर। कमाल करते हो तुम लोग। बच्चे को आए हुए 4 दिन नहीं हुए कि तुमने उसके ऊपर घर की जमीन ही तंग कर दी। मम्मी, मुझे तो सिचुएशन हैंडल करने का मौका ही नहीं मिला, अचानक ताहिर ने हाथ उठा दिया। ये तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं सालगिरह में नहीं आ सकी, वरना ताहिर की हरगिज ये जुर्रत ना होती। अब परेशान होने का क्या फायदा है? जब वक्त संभालने का उस वक्त संभाला नहीं तुमने। आपको हमेशा मेरी गलती क्यों दिखती है? मेरा दुख नहीं दिखता? इसलिए बेटा कि तुम्हारी गलती तुम्हारे दुख से ज्यादा बड़ी है। मैंने हमेशा तुमसे यही कहा कि उसके फेलियर को उसके बाप से मत छुपाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। जब भी उसके स्कूल का रिजल्ट आता था तुम उसको यहाँ छोड़ जाती थी मेरे घर पर। मैं तो उसके फायदे के लिए उसे छुपाती थी, वरना ताहिर तो उसका सर तोड़ देते। तुम उसके फायदे के लिए उसको छुपना सिखा रही थी और उसने अपने फायदे के लिए भागना सीख लिया। इसमें क्या फायदा है? ये तुम खुद से पूछो बेटा, खुद से पूछो ना, उसके छुपने में क्या फायदा था भला? आप तो जानती हैं ताहिर का गुस्सा। वो इतने बुरे ग्रेड्स देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको पता है? नहीं, समझ में नहीं आता। सारे माँ बाप अपने बच्चों को बड़े से बड़े फेलियर का सामना करना सिखाते हैं, और तुम हो के अपने बाप से छुपना सिखा रही हो फेलियर के ऊपर। ये कोई बात है? तो क्या करती मैं? इतने गिरे हुए मार्क्स के साथ मैं ताहिर के सामने खड़ा कर देती उसे। हाँ कर देती ना, क्या हो जाता? बाप था, मार तो नहीं देता जान से। आप नहीं जानती अम्मी, अगर मैं इन दोनों के दरमियान एक सेफ्टी वॉल नहीं बनाती तो ये एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते। क्या पता दोस्त बन जाते। कभी कभी जिसे हम सेफ्टी वॉल समझ के तामीर करते हैं ना, वो सिर्फ एक वॉल होती है, तो सेफ्टी कहीं नहीं होती। अम्मी, वो आपकी बात तो सुनता है ना, आप ही समझाएं उसे। मैं कैसे समझाऊं? अब तो बस उसके वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें याद है ना जो मैंने कहा है, तुमने इसके खाने का ध्यान रखना और इसका भी ध्यान रखना प्लीज। इसको खाने का पूछती रहना। चलो भाई सितारा, सिर्फ 4 दिन के लिए जा रही हो तुम। हाँ तो खाने का पूछ कर जाऊंगी ना, 4 दिन में भूखा तो नहीं रहेगा, उसी का इंतजाम कर रही हूँ। उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अम्मी को जोहेब की तुमसे ज्यादा फिक्र है। उसका खाना बना के उन्होंने फ्रीज भी कर दिया है। फ्रीज कर दिया? कहाँ है? फ्रिज इसी वक्त के लिए इजाद हुए मेरी जान, फ्रीजर में फ्रीज किया और कहाँ करूंगी। मेरी बात सुनो, तुम परेशान ना हो, ठीक है? मैं जोहेब का भी बहुत ख्याल रखूंगी और तुम भी वहाँ जाके अपना बहुत ख्याल रखना, और वहाँ जाके मुझे फोन जरूर करना। अरे सना बाजी, जानने भी तो ये खत भी भेज देगी आपको। चुप करो तुम। आ जाओ सितारा, जहां मिल जाएगा उसे खाना। बंद करिए। तुम फिर जा रहे हो? क्या करूं, ना जाऊं? जुनैद, आज हमारी एनिवर्सरी है। सबा डैड परेशान है। सालार का कुछ पता नहीं चल रहा और वो बार बार मुझे बुला रही है। डैड कभी सलार का पता नहीं रखना चाहते।
इसलिए कभी भी उन्हें पता नहीं होता कि सलार कहाँ है। सबा वो वाकई परेशान है, उन्हें जरूरत है मेरी इस वक्त। बिल्कुल नहीं। इस वक्त तुम्हारे घर को तुम्हारी जरूरत है। आज हमारी एनिवर्सरी है और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलार जहां पे भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। और डैड? क्या? यू डोंट वरी, मैं बात कर लूंगी। सबा वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। जानती तो उनका कैसा रवैया है मेरे साथ। जुनेद, तुम उनकी नाराजगी को सीरियस लेना छोड़ दो। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि उन्होंने तुम्हें सीरियस लेना छोड़ दिया है, तो तुम भी छोड़ दो। सिंपल। वो फादर हैं तुम्हारे। तुम हस्बैंड हो मेरे। वैसे बाय द वे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ अलग सा बिहेव कर रही हो, यू नो, वियर्ड एंड सीरियस एट द सेम टाइम। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उन्होंने तुम्हें ट्रीट किया है। तुम उनके मुलाजिम नहीं हो, दामाद हो, और वो भी इकलौते। ऐसी बात नहीं है सबा, वो परेशान थे। ये परेशानी उन्होंने खुद मोल ली है। अगर वो चाहते तो ये सब संभाल सकते थे। जब वो सलार की नेचर को जानते हैं तो फिर ये सब क्यों करते हैं? और फिर शामत तुम्हारी आ जाती है। भाई वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, ही ट्रस्ट मी। जुनेद, वो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यू आर ओवर रिएक्ट। तुम्हारे साथ कोई बैडली एक्ट करेगा तो मैं ओवर रिएक्ट करूंगी, चाहे वो कोई भी हो। सबा स्वीटहार्ट लिसन। देखो जुनेद, डैड अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करें या ना करें, सलीम अंकल के सामने खड़े होकर सवाल जवाब कैसे कर सकते हैं? वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि सलार डैड के साथ बिल्कुल ठीक करता है। चलो चलो। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहा था सलमान, ये लड़का घर वालों को बताए बगैर शादी में आ गया। बड़े खुदसर है भाई। ऐसे खुद सर लड़के तो घर में अपनी बात बनवाते हैं। हाँ, वैसे अपने दोस्त के भाई की शादी के लिए अपना घर छोड़ के आ गया, पता नहीं अपनी बारी में क्या करेगा। वैसे मुझे तो इस बात का समझ में नहीं आता कि इतना अमीर दोस्त सलमान का कैसे हो सकता है। इस बात की फिक्र तो आप रहने दें, क्योंकि इस बात की फिक्र पूरा खानदान करेगा, और सबसे पहले तो वो मुम्मानी, सितारा और किरण, है ना अम्मी? सही बात है। इतने अमीरजादे को देख के तो सबके हाथों के तोते ही उड़ जाएंगे। इकलौता, रईस, ऊपर से जिगर वाला। मानी को तो आइडियल दामाद लगेगा। हाँ वाकई बेटा, दामाद के लिए तो आइडियल ही है। हाँ, मुम्मानी तो आती लट्टू हो जाएंगे। कौन बताएगा उनको कि ये अमीरजादा है? कौन? तू? आप नहीं बताएंगे तो जैसे उन्हें नजर नहीं आएगा ना कि वो अमीरजादा है। सलमान, सुनो, अपने दोस्त की हकीकत किसी को नहीं बताना कि ये अमीरजादा है। अम्मी इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है बेटा, दौलतमंद मुर्गा देख के ना सब दाने डालने की कोशिश करेंगे और सबके डाखाने भी मिलने लगेंगे। समझते नहीं हो तुम, खासकर शाहिदा को। उसको तो सालार की हकीकत बिल्कुल नहीं मालूम होनी चाहिए। लो भाई, ये क्या बात हो गई? मैं तो जरूर बताऊंगा, खास तौर पे उस सितारा की बच्ची को। उसे भी जरा पता चले मेरा दोस्त कितना अमीर है। बड़ा कहकर गई थी मेरे बारे में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आप, खबरदार। उसको कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, उसकी दौलत का सुन के ना सब उसके पीछे जरूर पड़ जाएंगे। अरे नजमा, आ गए। अब देखना मक्खी की तरह चिपक जाएंगे। चकता है तो ऐसा। खबरदार जो हकीकत। अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो सभी रेडी। लगता है हमारा ही इंतजार हो रहा था। जी जी भाई साहब, वो बस भी आ गई है। बस खाला भी और सुरैया का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सलमान, जाओ जाओ, बस में बैठो, चलो। ए नजमा, ये लड़का कौन है? वो मेरा दोस्त है सलार। अच्छा अच्छा अच्छा।
वो दोस्त है ना सलमान का, बस यही मोहल्ले में रहते करीब में। तो क्या ये भी जाएगा हमारे साथ? हाँ वो ये क्या करेगा वहां? ये फोटो खींचता है, फोटोग्राफर। शादी ब्याह में फोटो नहीं खींचते, फोटोग्राफर। हाँ फोटोग्राफर है ना, फोटो खींचेगा वहां पे। सही बोल रहा है सलमान। ये फोटोग्राफर? हाँ यही है। नहीं, मैं हूँ। अब सलार जाओ बेटा, गाड़ी में जाओ, जाओ लेके जाओ, बस में बैठो सब, जल्दी करो भाई। अब तुम लोग चलो। ये आप मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं? शिराजी के बेटे से साहिबा बेटे की शादी? What? इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ना आप अपने बेटे को मजबूर करते, ना वो पार्टी में मेरा नाम उछालता, और ना ही मैं प्रेशर में आकर ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है मिर्जा साहब। सलार को साहिबा बेटी से ऐसा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। The only thing is फोटोग्राफी का शौक है और वो बस शादी से भागना चाहता है। आपके बेटे को फोटोग्राफी के अलावा एक शौक और भी है जिसका आपको इल्म नहीं है। कौन सा शौक? क्या 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 कह रहे हैं आप? दूसरों को बेइज्जत करने का शौक। आपको गलत फहमी हो रही है मिर्जा साहब। आप एक दफा हमारे बेटे से मिलकर देखिए। आई एम श्योर आप अपना ओपिनियन बदल लेंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि आपको खुद अपने बेटे से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मिलवा दीजिए मुझे। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। ताहिर साहब, आप मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? आप लोगों से अपने बेटे की तरबियत करने में कोई कमी रह गई। मिर्जा साहब अब ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो आप करने जा रहे थे मेरी बेटी के साथ। क्या मतलब? किस किस्म की ज्यादती करने जा रहे थे हम? आप मेरी बेटी को ऐसे शख्स के सर थोप रहे थे जो उससे रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाह रहा था। ऐसी बात नहीं है, हम उसे मनाते फिर शादी करते। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी में कोई ऐसी कमी नहीं है, कोई ऐसी बुराई नहीं है कि उसके लिए पहले लड़के को मनाया जाता, उसे समझाया जाता। मिर्जा साहब, साहिबा में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, इसीलिए तो हम उसको अपनी बहू बनाना चाह रहे थे। जब मेरी बेटी किसी लड़के की फर्स्ट चॉइस बन सकती है तो फिर क्यों जबरदस्ती उसे किसी के सर मुसल्लत करूं मैं? मिर्जा साहब वो अभी जानता नहीं है उसे, इसीलिए सब कह गया है। आप उन्हें मिलने का मौका तो दीजिए। मौका? मौका तो किस्मत आपको दे रही है ताहिर साहब। आपसे पहली गलती हुई जब आपने अपने बच्चे की तरबियत ही नहीं की। आप उस पर जबरदस्ती करके दूसरी गलती मत कीजिए। पछताएंगे आप। खुदा हाफिज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? मैं और शादी की फोटोग्राफी, मतलब क्या इस बात का? यार मैं क्या करता सलार, मजबूरी थी इसलिए। ये बैग सारे गिन के रखना। जी 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 जी, आप बैठे। और बुलाओ सबको। आ जाओ। हमसे और भी सवारियां बिठानी है। मजबूरी थी तो मुझे शादी का फोटोग्राफर बना दिया, मतलब कुछ भी। घर वालों की वजह से
अगर वो तुम्हारा मालूम करने के लिए यहाँ पे आए तो सबको ये पता हो कि तुम फोटोग्राफर हो। यार पागल पागल हो गया क्या? यानी अब मैं शादी की फोटोग्राफी करूंगा? यहाँ से निकल जाएंगे ना, फिर कोई नहीं पूछेगा और ना ही हम बताएंगे। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस इज इनसेन। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार? सुनो, तुमने इससे पहले कभी फोटोग्राफी की है या फिर इसकी सिफारिश पे बड़ा काम पकड़ लिया है? हो गई तुम्हारी बात, ये हमारा मसला है, अंदर जाके बैठो। चलो अंदर बैठो। पप्पो ने कहा था इसलिए पूछ रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी कैमरे की क्वालिटी जानने की। या अल्लाह, कितनी झूठी है, बहुत झूठ बोलती है भाई। अरे परेशान नहीं हो ना? क्या मतलब कि परेशान नहीं हो? हाँ, फंसा तो तुमने दिया है ना मुझे। एक काम करता हूँ, मैं फोटोग्राफर बन जाता हूँ और तू। हाँ तू कर ले। काटो, ऊपर से ही बांट दो। बांटू बांटो बांटो। जोकर निकालूं? हाँ, इस बार जोकर के बगैर खेलेंगे। और नहीं भाई ओ हेलो, जोकर के बगैर खेलेंगे। यार कभी सुन भी ले उसकी। अबे यार पहले डिसाइड कर लो, 3 आज जोकर के बगैर, उसके बाद जोकर के साथ। मंजूर है। मंजूर है। बूट कितनी है? 500 का बूट है। 500 सही है, 500 ही ठीक है। डालो। ये मेरा 500। ये मेरा। मेरे 500 भी आ गए भाई। इसी बात पे मेरी तरफ से 1000। अच्छा लो जी, मेरे 1000। मेरे 2000। वाह भाई वाह, 2। ये मेरा भी 2000। आज जमेगी गेम। उठाओ कार्ड उठाओ। उठा ले, पत्ते नहीं देखेगा कोई किसी के। सारा सामान वामान रख लिए है ना? जाओ पीछे जाओ, जाओ जाओ। लेकिन क्यों, मुझे बैठने दो ना। मैं कह रही हूँ ना, पीछे जाके बैठो, जाओ। हे सितार, हाँ इधर आओ ना। वहाँ क्यों देख रही हो? नहीं वहाँ पे बैठने का सोच रही हूँ, वहाँ से व्यू अच्छा आएगा ना इसलिए। नहीं, नजारा यहाँ पे भी अच्छा है। आ जाओ। आओ ना। अच्छा ठीक है, तुम इधर आ जाओ, मैं अंदर बैठूंगी। नहीं तुम इधर बैठो, चलो। अरे हाँ सुनो, कितने में बात हुई? किस चीज की भाई? यही तस्वीरों वाला भैया इसकी। अरे वो सलमान ने की है ना? ए सलमान जी, ये क्या खाली एल्बम ही बनाएगा या फिर वीडियो भी बनाएगा? दोनों काम कर लेता है, दोनों। अच्छा, कितने पैसे ले रहा है 4 दिन के? ममानी आपको दुपट्टा गिर गया। भाई गिरने दो, कोई बात नहीं, बताओ ना कितने पैसों में हुई? मुमानी पैसों का क्या है, कर लेंगे। नहीं, मैं इसलिए बोल रही थी कि अगर मुनासिब पैसे लेगा तो मेरी भांजी है ना दुर्दाना, उसकी शादी में भी इसी को कर लूंगा। देखिए, पैसों की बिल्कुल परेशानी मत लें, मेरा दोस्त है, पैसों का कोई इशू नहीं है हमारे साथ। क्यों? देख लो एक बात, पैसे की बात ना हमेशा पहले कर लेनी चाहिए, बाद में इस भैया ने अगर मुंह फाड़ लिया अपना पैसों के लिए फिर क्या करेंगे हम? अरे भाई रहने दो ना, नहीं करेगा ना। नहीं लेकिन फिर भी नजमा अगर कर लिया तो? अरे कर लिया तो एहतशाम है ना, वो देख लेगा। अगर ज्यादा किटपिट करेगा ना, 1 रुपया नहीं देंगे, ठीक है? चलो। हाँ, वीडियो भी बन जाएगी, एल्बम भी बन जाएगी, फिर तो खाली निपटना ही रह जाएगा ना। हाय बेचारा गरीब बच्चा। हाँ भाई, हेलो। अच्छा, तुम लोग पहुंच गए हो पेट्रोल पंप पर? हाँ बस आ रहे हैं, जरा एहतिशाम आ जाए। अरे कहाँ रह गया एहतिशाम? भाई को बुलाओ। देखो, अरे आ गया। अरे जल्दी आओ ना, तुम क्या करते हो? सब चलो बैठ भाई, गए। गाड़ी चलाओ, पेट्रोल पंप पर पहुंचना है। चलो। जी अम्मी, बस मैं स्कूल से निकल आई हूँ और आपके पास आ रही हूँ उसे ड्रॉप करने। ताहिर को मालूम है? नहीं, वो तो घर पे वेट कर रहे हैं ना। और सालार कहाँ है? मेरे पास। ज्यादा अपसेट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक बैठा है। अच्छा देखो, या तो तुम अंदर आओगी, मुझे तुमसे कुछ काम है, या फिर तुम उसको लेकर सीधे घर जाओ। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल नहीं उतर सकती और नहीं आ सकती आपके पास।
बस मैं इसको ड्रॉप करने आई हूँ और इसको साथ ले जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या हो गया तुमको मेरीन? है मिड टर्म में तो फेल हुआ है बच्चा, कोई ऐप तो नहीं लग गया जो बाप से छुपाती फिर रही हो? आप जानती तो हैं अम्मी, सब हमेशा फर्स्ट आती है। अब ये रिजल्ट देख के वो कैसे रिएक्ट करेंगे? अरे ताहिर जैसे भी रिएक्ट करे, तुम्हारे इस अमल से बच्चे के मासूम ज़हन पर क्या असर पड़ेगा कभी सोचा है तुमने? सख्त अम्मी, मैं सिचुएशन हैंडल कर रही हूँ। देखो सिचुएशन से फरार होकर कोई सिचुएशन हैंडल नहीं होती। बस मैं 2 मिनट में पहुंच रही हूँ, आप भेजें किसी को गेट पर। चलो उतरो। नहीं, I want to show my result to daddy. पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हारा रिजल्ट उनसे छुपाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम? मैं डैड को बोलूंगा मैंने एग्जाम अच्छे दिए और मेरे से स्कूल चले। इस वक्त तो गुस्से में आ जाएंगे, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी ना, फिर बाद में बात कर लेना। जब मेरे फ्रेंड्स का रिजल्ट आता है तो उनके पेरेंट्स उनको गिफ्ट देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं और आप मुझे नानी के घर छोड़ देती हैं। तुम्हारे दोस्तों के रिजल्ट भी तो अच्छे आते होंगे ना? मेरे सारे फ्रेंड्स फेल होते हैं लेकिन वो फिर भी अपने घर जाते हैं। बेटा घर कौन सा भागा जा रहा है, यहीं पर है। 2 दिन के बाद आ जाऊंगी मैं तुम्हें लेने। मेरे दूर होने से डैड का मूड ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, अब जाओ। जा रहा हूँ मैं। याद है मिड टर्म में फेल होने के बाद और फिर कैसे फाइनल में टॉप किया क्लास में। सो डोंट वरी, थोड़ी सी सख्ती से ऐसे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। ये सर पे क्या रखा हुआ है? कैसी कैसी चीजें किया करता था। पतंगबाज बल्लेबाज़े, आँखों आँखों में उलझी लो, लगा पेचा तो मच गया शोर। रास्ता भी अच्छा खासा बदल गया। नजवा हैदराबाद भी काफी बदल गया होगा ना? नहीं नहीं भाई, इतना भी कुछ नहीं बदला। हाँ थोड़ा बहुत तो बदल ही गया है। मैंने सुना है कि वहाँ पे वो नाम वाली चूड़ियाँ मिलती हैं। अरे हाँ बहुत मिलती हैं चूड़ियां नाम वाली, वहाँ पे हर जगह मिलती हैं अब तो बस ठीक है, हम भी लेंगे फिर। हेलो, लड़की क्या बावली हो गई है? नाम वाली चूड़ियां पहन के घूमती फिरेगी तू? क्यों भाई, इसमें क्या बावलापन है? नाम वाली चूड़ियां पहनने का दिल चाह रहा है तो फिर लेंगे ना हम। और वैसे भी मेरा तो नाम भी इतना अच्छा है, सितारा जहां। आपकी तरह थोड़ी अख्तरी बेगम। अल्लाह माफ करे, हम तो इस तरह के नहीं है भाई कि नाम वाली चूड़ियां पहन के केक को हाथ यूं यूं करके दिखाते फिरे। ये अच्छी लड़कियों का वतीरा नहीं होता कि नाम वाली चूड़ियां पहने। क्यों नजमा? मिम्मी, वो जो चीजें मैंने तुम्हें दी है ना, ख्याल से रखना, नाजुक है, टूटे नहीं। नजमा, फिर इतनी बस भर गई, सब लोग एक ही घर में रहेंगे? अरे नहीं नहीं, कुछ लोग तो वहाँ रहेंगे ना, अजरा आपा क्या। हाँ शायद भाई बहुत मसला हो जाएगा नहीं तो। एहतशाम भाई, मुझे भूख लग रही है, आगे कहीं अच्छी सी जगह देख के बस रुकवा दें प्लीज। अच्छा अरे नहीं नहीं, बहुत देर हो रही है बेटा, हम लाए ना कुछ, वही खा लो बस।
पप्पू भूख लग रही है ना, थोड़ी देर के लिए भी है ना, भूख लग रही है हमें। अच्छा तो शाम रुकवा लेना आके। हाँ प्लीज। अच्छा अम्मी, नासिर भाई, ये आगे कोई शॉप आना है तो वहाँ पे रुकिएगा। अरे रोकेगा क्यों नहीं, इसने भी तो पेट्रोल डलवाना है। हाँ, वहाँ से चीजें भी लेंगे, हम भी लेंगे। बहुत गलत हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सलार ने भी क्या कहूँ गलती की, लेकिन ये मिर्जा को इस तरह मेरे घर आकर बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे तो सिर्फ घर आके उसने बातें की, मेरी तो इतनी बेइज्जती की है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हाँ, गलत किया, बिल्कुल गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। रिश्ते की बात मैंने उनसे की थी, अब उनके सही या गलत का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो एक बार सालार से पूछ लेना चाहिए था कि मैं प्रपोजल भिजवा रहा हूँ, भिजवाऊं या नहीं। यह कैसी बात करते हो? औलाद की बेहतरी भी उनसे पूछकर की जाए। What is this? मुझे नहीं समझ में आती ये बात। शादी जिंदगी भर का मामला होता है, बच्चों की लाइफ चेंज हो जाती है। यार इसीलिए तो चाहता हूँ कि साहिबा जैसी प्रैक्टिकल लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर दे। नहीं तो उसकी माँ अपने जैसी किसी शॉपहॉलिक के साथ उसकी शादी कर देगी। क्या हो गया ताहिर तुम्हें, क्यों इतनी नाउमीदी वाली बातें कर रहे हो? यार तुझे नहीं पता सलीम, लाइफ में अगर एक गलत शख्स शामिल हो जाए ना, ओ खुदाया, सारी जिंदगी जो है वो तकलीफ दे, आजाब, पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाती है। क्या बताओ यार, भाभी इतनी भी गलत नहीं है। जो बीवी अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर न चल सके ना, वो अगर गलत ना भी हो ना, तो बहैसियत बीवी के वो सही नहीं होती। अब ये डिप्रेशन वाली बातें छोड़ो, मिर्जा को सोचो किस तरह से कूल डाउन करें। अभी वक्त उसका है, कहने दो जो वो कह रहा है, बोलने दो। यानी हम सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करेंगे? वो भी भुगतेगा, लेकिन अभी हमको सब्र करना चाहिए। सैंडविचेस ही नहीं मिल रहे हैं। हाँ वही ढूंढ रही हूँ। हेलो, ओए। मुझसे? हाँ तुम इधर आओ। अब मेरी बात सुनो, चलो चलो। एक मिनट, मुझे बात तो करने दे। मेरी बात सैंडविचेस नजर आके वो देखो, चलो मुझे बात तो करने नहीं देती यार। अरे यार छोड़ो, पागल है वो। सितारा, हाँ ये लो तुम्हारे लिए। इतने सारे क्यों ले लिए भाई? खाएंगे और क्या करेंगे। हाँ लेकिन 4-5 अलग अलग तरह के फ्लेवर्स क्यों? क्योंकि सबके टेस्ट अलग अलग है ना, इसलिए। हाँ लेकिन पेट तो एक ही है ना, और एक से भर जाएगा। तुम ना बिल्कुल पागल हो सितारा। अभी रुको, मैं आई। क्या है यार, बांटती रहती है। ये बात सुनो, ये निम्मी कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रही तुम्हें? क्या काम है इसे तुमसे? उसको क्या काम होगा मुझसे? फिक्र है उसे मेरी बस। फिक्र हो ही ना जाए कहीं, जरूर कोई मतलब होगा उसे।
वरना जितनी मीठी बन रही है ना उतना अच्छे है नहीं है लोग। लोग अच्छे या बुरे नहीं होते किरण, लोगों के अंदर ना बस परवाह और फिक्र होनी चाहिए। और वैसे भी पप्पो ने मेरे लिए ना नया जोड़ा बनवाया शादी का, उन्हें बहुत परवाह है मेरी, तो खास खास केयर करते हैं वो लोग। कोई नहीं होता, सब दिखावा करते हैं। तुम भी? मैं? हाँ, तुम्हारी ताई ताया सबकी बात करी थी। तुम सब कितनी फिक्र करते हो ना मेरी। वो मैं कुछ ढूंढ रही थी ना। ये बना ही ले लेती हूँ। सलार ये सब कुछ तुमने खुद के लिए लिया है? जाहिर सी बात है, कल रात से खाना तक नहीं खाया मैंने। मुझ जैसे गरीब को तुमने नाश्ता भी नहीं करवाया। मुझे पे करना है। मजबूरी है ना। कैश खत्म हो गया मेरे पास, मैं कुछ और लेके आ रहा हूँ। अरे यार पैसे तो है नहीं मेरे पास, एक काम करता हूँ कुछ चीजें रख लेता हूँ। आया। तौबा है, वैसे कितना खराब है ना ये सलमान। इसको अपने गरीब दोस्त का जरा ख्याल नहीं है। बेचारे की पसंद की चीजें प्राइस देखकर निकाल दी ताकि इसका बिल ज्यादा ना बन जाए। हद होती है वैसे कंजूस बन की।